है। न च बांधवा, और ना बंधुजन है, सगे संबंधी हैं। न च विद्यागम है, और न ही विद्या प्राप्ति का साधन है। कश्चित, किसी को भी, कोई भी, वासम तत्र, निवास तत्र, वहाँ न कार्य नहीं करना चाहिए, किसी को भी वहाँ निवास नहीं करना चाहिए। यस्मिन देशे, जिस देश में न सम्मानो, मान सम्मान नहीं है, मान सम्मान नहीं मिलता। न वृत्ति ही, और न आजीविका का साधन है। न च बांधवा, और ना भाई बंधु हैं। न च विद्यागमे, और न ही विद्या प्राप्ति का साधन है। कश्चित वासम तत्र न कार्येत, किसी को भी वहाँ नहीं वासम निवास करना चाहिए, नहीं रहना चाहिए। इस श्लोक की हिंदी देख लेते हैं। जिस देश में मनुष्य का मान सम्मान न हो, आजीविका ना हो, बंधुजन, सगे संबंधी भाई बंधु न हों, और विद्या प्राप्ति का साधन भी न हो, वहाँ किसी को भी नहीं रहना चाहिए। भाव यह है कि मनुष्य को ऐसे स्थान पर रहना चाहिए जहाँ उसका सम्मान हो, नौकरी के साधन हो, और उसके भाई बंधु निवास करते हों, तथा विद्या प्राप्ति के साधन भी उपलब्ध हों। इन साधनों से रहित स्थान को छोड़ देना चाहिए। श्लोक संख्या 2 देखते हैं। आतुरे व्यसने प्राप्ते दुर्भिक्षे शत्रु संकटे राजद्वारे शमशाने च यस्तिष्ठति स बांधवः। इस पद्य में मनुष्य का वास्तविक बंधु कौन है, यह बताया गया है। आतुरे, रोग आदि से व्याकुल, पीड़ित होने पर, रोग आदि से पीड़ित होने पर। व्यसने, की बुरी आदत के कारण पतन या दरिद्रता। प्राप्ति दुर्भिक्षे, अकाल पड़ने पर। शत्रु संकटे, दुश्मन का संकट होने पर। राजद्वारे, राजा के दरबार में। शमशाने च, और शमशान घाट में। यह तिष्ठति, यह जमा तिष्ठति, जो तिष्ठति साथ रहता है, खड़ा रहता है। स बांधवः, वही भाई बंधु, वही सगा संबंधी है। आतुरे, बीमारी आदि से पीड़ित होने पर। वैसने, किसी बुरी आदत के कारण पतन होने पर, दरिद्रता को प्राप्त होने पर। प्राप्ति दुर्भिक्षे, अकाल पड़ जाने पर। शत्रु संकटे, दुश्मन का संकट होने पर। राजद्वारे, राजा के दरबार में। शमशाने च, और शमशान घाट में। यह तिष्ठति, जो रहता है, जो साथ खड़ा रहता है। स बांधवः, वही भाई बंधु है। इस श्लोक की हिंदी देख लेते हैं कि मनुष्य के रोग आदि से पीड़ित होने पर, और किसी बुरी आदत के कारण दरिद्रता को प्राप्त होने पर, अकाल के समय, शत्रु संकट होने पर, राजा के दरबार में और शमशान में जो वे मनुष्य साथ रहता है, वही वास्तविक बंधु है। भाव यह है कि मनुष्य को सही मित्र व बंधु की पहचान संकट के समय होती है। सामान्य परिस्थितियों में तो सभी अच्छा व्यवहार करते हैं, परंतु जो संकट आने पर भी साथ रहे और पहले की तरह बना रहे, वही अच्छा मित्र है। श्लोक संख्या 3 देखते हैं। कोति भार समर्था नाम किम दूरम व्यवसायी नाम, को विदेश से विद्या नाम, को प्रिय है प्रियवादी नाम। इसमें समर्थ व्यक्ति के लिए कोई भी काम कठिन नहीं है, यह बताया गया है। को अति भार, कह जमा अति भार। समर्था नाम, समर्थ व्यक्ति के लिए, सक्षम व्यक्ति के लिए। को अति भार, कह क्या अति भार है, अत्यधिक भार है, अत्यधिक बोझ स्वरूप होता है। किम दूरम, क्या दूर है। व्यवसायी नाम, व्यापारी व्यक्ति के लिए, व्यवसायी व्यक्ति के व्यवसाय करने वाले व्यापारी व्यक्ति के लिए कौन सा स्थान दूर है। को विदेश है,
स विद्यानाम, विद्वानों के लिए। को विदेश है, क्या विदेश है, कोई जगह उनके लिए दूसरा देश नहीं, दूर नहीं है। को अप्रिय, कह जमा अप्रिय, कौन शत्रु है, अप्रिय प्यारा नहीं है जो शत्रु है। प्रियवादी नाम, प्रिय बोलने वाले, मीठा बोलने वाले का कौन शत्रु है। एक बार फिर देखते हैं। को अति भार समर्थनाम, समर्थनाम समर्थ शक्तिशाली व्यक्ति के लिए, योग्य व्यक्ति के लिए। को अति भार है, कह जमा अति भार है, कि क्या अत्यधिक भार स्वरूप क्या काम है, कि योग्य व्यक्तियों के लिए भार स्वरूप क्या काम है। किम दूरम, व्यवसायी नाम, व्यापारी व्यक्ति के लिए। किम दूरम, क्या दूर है, कोई स्थान भी दूर नहीं है। को विदेश है, स विद्या नाम, विद्वानों के लिए क्या विदेश है, कोई विदेश पराया नहीं है। को अप्रिय है, कह जमा अप्रिय, कौन शत्रु है। प्रियवादी नाम, प्यारा मधुर बोलने वाले व्यक्तियों का कौन शत्रु है। इस श्लोक की हिंदी देख लेते हैं। योग्य व्यक्तियों के लिए भार स्वरूप क्या काम है, अर्थात कोई नहीं है। व्यवसायी, व्यापारी व्यक्ति के लिए कौन सा स्थान दूर है, अर्थात कुछ भी दूर नहीं है। विद्वानों के लिए दूसरा देश कौन सा है, विदेश कौन सा है, अर्थात कोई विदेश पराया नहीं है। प्रिय वाक्य बोलने वाले का शत्रु कौन है, अर्थात प्रिय वाक्य बोलने वाले का कोई भी शत्रु नहीं होता। भाव यह है कि इस संसार में कुछ भी असंभव नहीं है। मनुष्य सब कुछ अपनी योग्यता, परिश्रम, विद्या और अच्छे स्वभाव से प्राप्त कर सकता है। इसीलिए कहा गया है, योग्य के लिए भार क्या, परिश्रमी के लिए दूर क्या, और विद्वान के लिए विदेश क्या, और मीठा बोलने वाले का शत्रु कौन, अर्थात कोई भी नहीं होता। श्लोक संख्या 4 देख लेते हैं। काच कांचन संसर्गात धत्ते मार्कतिम द्युतिम तथा सत्सन्निधानेन मूर्खो याति प्रवीणताम। काच, कांच, शीशा, इसमें सत्संगति का महत्व बताते हुए कहा गया है कि कांच, कांच, शीशा, कांचन संसर्गात, कांचन सोने के संयोग से, धत्ते धारण करता है, मारकतिम पन्ना, रतन हीरे की, द्युतिम चमक को, कि शीशा सोने के संयोग से पन्ने जैसे हीरे की चमक को दत्ते धारण करता है। तथा वैसे ही सत सन्निधानेन, सत सज्जनों के सन्निधानेन, संगति से मूर्खो, मूर्ख व्यक्ति भी याति प्राप्त करता है, प्रवीणताम निपुणता को, कि मूर्ख व्यक्ति भी निपुण हो जाता है। कांचन संसर्गात, सोने के संयोग से, कांच है शीशा, कांच, मारकतिम द्युतिम धते, मारकतिम हीरे की, पन्ना जो हीरा है उसकी, द्युतिम चमक को, धते धारण करता है। तथा वैसे ही सत्सन्निधानेन, अच्छे सज्जन व्यक्ति के साथ रहने से, सज्जनों की संगति से, मूर्खों, मूर्ख व्यक्ति भी प्रवीणताम निपुणता को, दक्षता को याति प्राप्त कर लेता है। तो इस श्लोक की हिंदी देख लेते हैं। सोने के संयोग से कांच का टुकड़ा भी पन्ने जैसे हीरे की आभा धारण करता है, उसी प्रकार सज्जनों की संगति से मूर्ख व्यक्ति भी निपुणता प्राप्त कर लेता है। भाव यह है कि जीवन में संगति का बहुत महत्व होता है। संगति ही मनुष्य के कल्याण या विनाश का कारण बनती है। संगति का ही प्रभाव है कि सोने में जड़ा हुआ कांच का टुकड़ा भी पन्ना नामक हीरे जैसा प्रतीत होता है, तथा सज्जनों की संगति से मूर्ख व्यक्ति का भी उद्धार संभव है। श्लोक संख्या 5 देखते हैं। कुसुमस्तबकस्यैव द्वैवृत्तिं मनस्विनः सर्वेषां मूर्धनि वा तिष्ठेत विशीर्येत वनेरथवा।
इसमें मनस्वी व्यक्ति की 2 प्रकार की गतियों को बताया गया है। कुसुम स्तबकस्य एव, फूलों के गुच्छे की, फूलों के गुलदस्ते की समान, द्वयी 2, वृत्ति, वृत्ति ही जमा मनस्वी ने, वृत्ति स्थिति गति, मनस्वी ने स्वाभिमानी व्यक्ति की, कि स्वाभिमानी व्यक्ति की फूलों के गुलदस्ते की तरह, फूलों के गुच्छे की तरह 2 गति होती है। सर्वेशाम, सभी के, मूर्धनि, सिर पर, वा या तो सभी के सिर पर अर्थात सर्वोच्च स्थिति में रहता है, तिष्ठित रहता है। विशीर्येत, बिखर जाता है, वने अथवा वन में, अर्थात वन में बिखर जाता है अर्थात नष्ट हो जाता है। एक बार फिर देख लेते हैं। मनस्वी न है, स्वाभिमानी व्यक्ति। कुसुम स्तबकस्य, फूलों के गुलदस्ते की तरह द्वयी 2 वृत्ति ही 2 गतियाँ होती हैं। मनस्वी व्यक्ति की फूलों के गुलदस्ते की तरह 2 गतियाँ होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? सर्वेशाम, सभी के, मूर्धनि, सिर पर, वातिष्ठित, कि सभी के सिर पर रहते हैं, विशीर्येत, वने अथवा या फिर वन में बिखर जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। पूरे श्लोक की हिंदी देख लेते हैं। मनस्वी स्वाभिमानी व्यक्ति की फूलों के गुच्छे के समान 2 गतियाँ होती हैं, या तो सभी के सिर पर अर्थात सर्वोच्च स्थिति में रहते हैं, अथवा वन में बिखर जाते हैं और अर्थात नष्ट हो जाते हैं। भाव यह है कि मनस्वी पुरुष कभी दीनहीन अवस्था में नहीं जीते, वे या तो सर्वश्रेष्ठ अवस्था को प्राप्त होते हैं या फिर नष्ट हो जाते हैं। पुष्पों से उसकी समानता की गई है। श्लोक संख्या 6 देख लेते हैं। धनानि जीवितं चैव प्रारथे प्राज्य उत्सर्जेत सन्निमितं वरम त्यागो विनाशे नियते सति। इस श्लोक में बुद्धिमान व्यक्ति को क्या करना चाहिए, इसका उपदेश देते हुए कहा गया है। धनानि, धन, जीवितम, जीवन, चैव, चै जमा एव, और प्रार्थे, प्रार्थे दूसरे के लिए, प्राज्य, बुद्धिमान व्यक्ति के, बुद्धिमान व्यक्ति को, उत्सृजेत, छोड़ देना चाहिए। सन्निमितम, वरम त्यागो, सन्निमितम, अच्छे काम के लिए, वरम, अच्छा, श्रेष्ठ है, त्यागो, छोड़ देना, विनाशे नियते सति, विनाश तो निश्चित है, हर चीज़ का विनाश निश्चित है। दोबारा देख लेते हैं। धनानि जीवितम चै प्रार्थे प्राज्य उत्सर्जेत, प्राज्य बुद्धिमान व्यक्ति को, प्रार्थे दूसरे के, दूसरों के लिए, धनानि जीवितम चैव, धन और जीवन को दूसरों के लिए, उत्सर्जित, छोड़ देना चाहिए, त्याग देना चाहिए। सन्निमितम, वरम त्यागो, अच्छे काम के लिए त्याग करना श्रेष्ठ है। विनाशे नियते सति, कि विनाश, हर चीज़ का विनाश निश्चित है, धन और जीवन का विनाश तो निश्चित है। पूरे श्लोक की हिंदी देख लेते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति को अपना धन और जीवन दूसरों के हित के लिए त्याग देना चाहिए। जब विनाश निश्चित है तो अच्छे काम के लिए, अच्छे लक्ष्य के लिए त्याग करना ही श्रेयकर है, श्रेष्ठ है। भाव यह है कि धन और जीवन, इन दोनों का ही अंत निश्चित है। जब अंत निश्चित ही है तो श्रेष्ठ होगा कि इनका प्रयोग दूसरों के हित में किया जाए। षड्दोषः पुरुषेणी है, हातव्या भूतिमिच्छता, निद्रा तंद्रा, भयम क्रोध है, आलस्यम दीर्घसूत्रता। इसमें मनुष्य के इस संसार में सुखपूर्वक रहने के किन दोषों को छोड़ना चाहिए, उनको बताया गया है। षड्दोषः, 6 दोष हैं। पुरुषेण, ई है, पुरुषेण, पुरुष के द्वारा, ई है, इस संसार में, हातव्या, छोड़ देनी चाहिए। भूतिम इच्छता, भूतिम जमा इच्छता, भूतिम इच्छता, कि भलाई चाहने, कल्याण चाहने वाले मनुष्य को इस संसार में 6 दोषों को
छोड़ देना चाहिए। कौन कौन से दोष हैं? निद्रा नींद, तंद्रा शिथिलता, भयम डर, क्रोध गुस्सा, आलस्यम आलस्य, दीर्घ सूत्रता और काम को लंबे समय तक टालने की स्थिति। एक बार फिर देख लेते हैं। पुरुषेण यह इस संसार में, पुरुषेण पुरुष के द्वारा, भूत कैसा पुरुष? भूतिम इच्छता, भूतिम कल्याण चाहने वाला, सबका भला चाहने वाले पुरुष के द्वारा षड दोषाः 6 दोष हातव्या छोड़ देने चाहिए। निद्रा नींद, तंद्रा शिथिलता सुस्ती, भयम डर, क्रोध गुस्सा, आलस्यम आलस्य, दीर्घ सूत्रता और काम को लंबे समय तक खींचने की स्थिति। पूरे श्लोक की हिंदी देख लेते हैं। इस संसार में कल्याण चाहने वाले पुरुष को 6 प्रकार के दोष छोड़ देने चाहिए। नींद, स्थिरता, डर, क्रोध, आलस्य और कार्य के विषय में समय पर ना करना, काम को टालने की स्थिति। भाव यह है कि इस संसार में सुखपूर्वक जीने में 6 दोष बाधा स्वरूप हैं। अधिक सोना, सुस्ती, डर, गुस्सा, किसी कार्य को ज़्यादा देर तक टालना, तो इनको मनुष्य को त्याग देना चाहिए। श्लोक संख्या 8 देखते हैं। अर्थागमो नित्यम रोगिता च प्रिया च भार्या प्रियवादिनी च वश्यस्य च पुत्रो अर्थकरी च विद्या षड जीवलोकस्य सुखानि राजन। इस श्लोक में किसी राजा को संबोधित करते हुए कहा गया है कि संसार के 6 सुखों का वर्णन किया गया है। कौन कौन से सुख हैं देखते हैं श्लोक में। राजन, हे राजा, अर्थागमो नित्यम, नित्य धन की प्राप्ति, अरोगिता रोग रहित होना, निरोग होना, प्रिया च प्यारी भार्या पत्नी, प्रियवादिनी च और प्यारी और मीठा बोलने वाली पत्नी, वश्य है जमा च पुत्रो आज्ञाकारी पुत्र, अर्थकरी च विद्या और धन देने वाली विद्या, षड जीवलोकस्य सुखानि, ये 6 इस संसार के सुख हैं। कि हे राजन, जीवलोकस्य इस संसार में षड सुखानि 6 सुख हैं। कौन कौन से हैं? नित्यम अर्थागमो, नित्यम धन की नित्य प्रति धन की प्राप्ति होना, अरोगिता निरोग रहना, च प्रिया च और प्यारी प्रियवादिनी च भार्या और मीठा बोलने वाली पत्नी, वश्य है जमा च और पुत्रो पुत्र आज्ञाकारी, आज्ञाकारी पुत्र हो, अर्थकरी च विद्या और धन देने वाली विद्या, ये 6 प्रकार के सुख हैं। इस श्लोक की हिंदी देख लेते हैं। हे राजन, इस संसार में 6 प्रकार के सुख हैं। नित्य प्रति धन प्राप्त होना, किसी प्रकार का रोग ना होना अर्थात उत्तम स्वास्थ्य होना, प्यारी और प्रिय बोलने मीठा बोलने वाली पत्नी, आज्ञाकारी पुत्र तथा धन देने वाली, धन उत्पन्न करने वाली विद्या। इस श्लोक में संसार के 6 सुखों का वर्णन किया गया है, जिनको अर्जित करने से सभी मनुष्य लगे रहते हैं। धन को इन सुखों में एक माना गया है। केवल धन ही सुख नहीं है, धन के अतिरिक्त उत्तम स्वास्थ्य, प्यारी और प्रिय बोलने मीठा बोलने वाली पत्नी, आज्ञाकारी पुत्र और ऐसी विद्या जो धनार्जन में समर्थ हो, ये सभी सम्मिलित हैं। पाठ के कठिन शब्दार्थ हैं, आप लिख सकते हैं और याद कर सकते हैं। पाठ के कठिन शब्दार्थ। पाठ का अभ्यास देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 देखेंगे। संस्कृतेन उत्तरम देयम, संस्कृत में उत्तर दे। कै भाग? अयम पाठ है काभ्याम ग्रंथाभ्याम संकलित है। यह पाठ किन 2 ग्रंथों से लिया गया है?
उत्तर होगा अयम पाठ है चाणक्य नीति हितो उपदेशाभ्याम ग्रंथाभ्याम संकलित। यह पाठ चाणक्य नीति और हितोपदेश नामक 2 ग्रंथों से लिया गया है। ख भाग देखेंगे। कुत्र कुत्र वासः न कर्तव्य, कि कहाँ निवास नहीं करना चाहिए। उत्तर होगा यत्र सम्माने वृत्ति बांधवाः विद्यागमे च न स्युः तत्र वासः न कर्तव्य। जहाँ सम्मान, आजीविका, भाई बंधु, विद्या प्राप्ति का साधन न हो वहाँ निवास नहीं करना चाहिए। गए भाग देखेंगे। बांधव है कुत्र कुत्र तिष्ठति, कि भाई बंधु कहाँ तक साथ रहते हैं। बांधव आतुरे वैष्णे प्राप्ते, आतुरे रोग आदि से पीड़ित होने पर, वैष्णे प्राप्ते किसी बुराई के कारण, निर्धनता आदि आने पर, दुर्भिक्षे अकाल होने पर, शत्रु संकटे शत्रु के संकट में, राजद्वारे राजा के दरबार में, शमशाने च और शमशान घाट में च तिष्ठति साथ रहते हैं। गहवाग देखते हैं। कांच कस्य संसर्गात मारकतिम द्युतिम धति। कांच कांच किसके संयोग से हीरे जैसी चमक धारण करता है। कांच कांचन से संसर्गात मारकतिम द्युतिम दत्ते। कांच सोने के संयोग से पन्ना हीरे जैसी चमक धारण करता है। अगला देखेंगे। प्राज्य है प्रार्थे किम किम उत्सर्जित। बुद्धिमान व्यक्ति को दूसरों के लिए क्या क्या छोड़ देना चाहिए। उत्तर होगा प्राज्य है प्रार्थे धनानि जीवितम च उत्सृजेत। बुद्धिमान व्यक्ति को, विद्वान को दूसरों के लिए धन और जीवन त्याग देना चाहिए। चय भाग देखेंगे। मूर्ख कथम प्रवीणताम याति। मूर्ख कैसे निपुणता को प्राप्त करता है। मूर्ख है सत्सन्निधानेन प्रवीणताम याति। मूर्ख सज्जनों की संगति से निपुणता को प्राप्त करता है। 6 भाग देखेंगे। पुरुषेण के षड्दोषा हातव्या। पुरुष के द्वारा किन 6 दोषों को छोड़ देना चाहिए। उत्तर होगा पुरुषेण निद्रा तंद्रा। पुरुष के द्वारा, मनुष्य के द्वारा नींद, स्थिरता, भयम भय, क्रोध है गुस्सा, आलस्यम आलस्य, दीर्घ सूत्रता और काम को देरी तक टालना। एते षड दोषा हातव्या। इन 6 दोषों को त्याग देना चाहिए। जवाब देखेंगे। जीवलोकस्य षट् सुखानि कानि सन्ति। इस संसार के 6 सुख कौन कौन से हैं। नित्यम अर्थागमय, हमेशा धन की प्राप्ति होना, नित्य प्रति धन की प्राप्ति होना। आरोगिता, निरोगी होना। प्रिया प्रियवादिनी च भार्या, प्यारी और मीठा बोलने वाली पत्नी। वश्यश्च पुत्र और आज्ञाकारी पुत्र। अर्थकरी च विद्या और धन प्राप्त कराने वाली विद्या। एतानि जीवलोकस्य सुखानि, ये इस संसार के सुख हैं। प्रश्न संख्या 2 देखेंगे। रिक्स्थान पूर्ति क्रियताम। रिक्स्थान भरे। क्या भाग देखते हैं। यह जो आतुरे प्राप्त वैष्णे दुर्भिक्षे शत्रु संकटे राजद्वारे शमशाने च तिष्ठति स बांधव है। जो पीड़ित होने पर और किसी बुराई के प्राप्त होने पर, अकाल में, शत्रु संकट में और राजा के दरबार में, शमशान में जो साथ रहता है वही भाई बंधु है। खैबाग देखेंगे। जीवलोकस्य, कि जीवलोकस्य इस संसार के अर्थागमय, आरोगिता, धन प्राप्त होना, निरोगी होना। प्रिया प्रियवादिनी च भार्या, और प्यारी और मीठा बोलने वाली पत्नी। पुत्र वश्य है और आज्ञाकारी पुत्र। विद्या च अर्थकरी, और विद्या धन देने वाली थी। इस प्रकार षट् सुखानि भवन्ति, ये 6 सुख हैं। गहवाग देखेंगे। मनस्वी न है स्वाभिमानी व्यक्ति की। कुसुम स्तवकस्य इव, फूलों के गुलदस्ते की तरह
द्वयी वृत्ति ही भवती, दो स्थिति दो गतियाँ होती है। घर भाग देखेंगे। षड दोषाः, 6 दोष। पुरुषेण इह हातव्या, यह इस संसार में पुरुष के द्वारा हातव्या छोड़ देने चाहिए। अगला भाग देखेंगे। सन्निमित्तम वरम त्यागो, सन्निमित्तम कि अच्छे काम के लिए, अच्छे कारण के लिए, निमित्त के लिए, वरम श्रेष्ठ है, त्यागो त्याग करना, छोड़ देना है। विनाशे नियते सति, विनाश निश्चित होता है। प्रश्न संख्या 3 देखेंगे। अधोलिखितयोः पद्यांशयोः मातृभाषया भावार्थम लिखित है। नीचे लिखे हुए पद्यांश का मातृभाषा में भावार्थ लिखें। कह भाग देखेंगे। को अप्रिय है, प्रियवादी नाम। को अप्रिय कह जमा अप्रिय, कौन शत्रु है? प्रियवादी नाम, प्यारा मीठा बोलने वाले के लिए, अर्थात प्रिय मीठा बोलने वाले व्यक्ति के लिए कोई भी प्रिय नहीं होता, कोई उसका शत्रु नहीं होता। उन्हें सब और वे सबको अच्छे ही लगते हैं। कह भाग देखेंगे। सन्निमित्तम वरम त्यागो विनाशे नियते सति, अच्छे कारण के लिए त्याग करना श्रेष्ठ है, अच्छा है। विनाशे नियते सति, विनाश, हर चीज़ का विनाश निश्चित है। कि जब धन दौलत का नाश निश्चित हो तो अच्छे कार्य के लिए त्याग देना चाहिए। गए भाग देखेंगे। सर्वेषां मूर्धनि वा तिष्ठेत विशीर्येत वने अथवा, सर्वेषां सभी के मूर्धनि सिर पर वा तिष्ठेत सिर पर रहते हैं, सर्वोच्च स्थान पर रहते हैं। विशीर्येत वने अथवा वन में बिखर जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। मनस्वी लोगों का स्वभाव गुलदस्ते जैसा होता है, या तो सबके सरताज होते हैं या जंगल में बिखरा दिए जाते हैं। दोनों स्थितियों में वे कल्याणकारी ही होते हैं। प्रश्न संख्या 4 देखेंगे। कै भागस्थ पदई से कै भागस्यार्थानां मेलनं क्रियता, कै भाग के पदों के साथ कै भाग के अर्थों का मिलान करें। विद्यागमः है, विद्या प्राप्ति, विद्या की प्राप्ति। स विद्यानाम, विदुषाम, विद्वानों का। कुसुम स्तबकस्य, फूलों का गुलदस्ता। पुष्प गुच्छस्य। भूतिम कल्याणम, भूतिम भलाई कल्याण। वैष्णे विपत्तौ, मुसीबत में। द्युतिम चमक, शोभा। मूर्धनि माथे पर, शीर्षी सिर पर। प्रश्न संख्या 5 देखते हैं। उदाहरणानुसारम विग्रह पदानि आधृत्य समस्त पदानि रचित, उदाहरण के अनुसार विग्रह पद से समस्त पद लिखें। यथा विद्यायाः आगमय विद्यागमय, समस्त पद में इकट्ठा करके लिखते हैं और बीच की विभक्तियां हट जाती हैं। राज्य है द्वारे राजद्वारे। कांचनस्य संसर्गात् कांचन संसर्गात्। जीविताय इदम, जीविते इदम। अर्थम करोति या सा, अर्थ करी। सताम सन्निधानेन, सत्सन्निधानेन। अर्थस्य आगमय, अर्थागमय है। न रोगिता, रोगिता। समास के भाग को अच्छे से समझने के लिए मैंने समास की 3 वीडियो बनाई हैं, आप वो मेरी वीडियो देख सकते हैं। प्रश्न नंबर 6 देखेंगे। अधोलिखितेषु शब्देषु प्रकृति प्रत्ययोः विच्छेदम कुरुते, नीचे लिखे हुए शब्दों से प्रकृति प्रत्यय अलग करने। प्राप्ते प्रय उपसर्ग है, आप धातु और कतय प्रत्यय। नियते ने उपसर्ग है, यत जमा कतय प्रत्यय। प्रवीणताम, प्रवीण जमा तल प्रत्यय। हातव्या, हा धातु जमा तव्यत प्रत्यय। वृत्ति, वृत्त जमा कितन प्रत्यय। इस प्रकार हमने इस पाठ का हिंदी अनुवाद व अभ्यास समझा। आशा आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।